बाबा का बुलडोजर मॉडल अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ। एक्शन डबल मर्डर के आरोपी कुलदीप साहू के अवैध कब्जे पर हुआ। 2 बुलडोजर ने साहू के कब्जे का धुआं कर दिया। 13 अक्टूबर को कुलदीप साहू ने डबल मर्डर को अंजाम दिया था। 2 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और अब सरकार ने कुलदीप की पूरी क्राइम कुंडली खोल ली है। आज क्या क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दो बुलडोजर काम पर हैं। अवैध निर्माण पर जबरदस्त एक्शन हुआ। पहला बुलडोजर गोदाम के टिन शेड पर चला। एक ही वार में सब ध्वस्त हो गया। दूसरे बुलडोजर का एक्शन दूसरी दीवार पर हुआ। पूरी दीवार जमींदोज हो गई। 2 मंजिला बाउंड्री वॉल बुलडोजर के एक ही प्रहार से उखड़ गई, भर कर गिर गई। घर, कमरा, बरामदा, छत, दीवार, बाउंड्री वॉल, बुलडोजर की चोट हर जगह हुई। 2 बुलडोजर लगे। लगातार 15 घंटे एक्शन हुआ और मर्डर के मास्टरमाइंड का हिसाब हो गया। करोड़ों की 150 डिसिमल सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो गई। कुलदीप साहू के बाजारपारा इलाके में बने 3 मंजिल घर को ध्वस्त कर दिया गया। गोदाम को गिराया गया। तिलसिवा गांव में बने गोदाम, मकान, मानपुर में पक्के मकान, गोदाम, टिन शेड, रिंग रोड पर पक्की दुकानें, गोदाम शेड को ढहा दिया गया। जहां बुलडोजर एक्शन हुआ वो ना यूपी है ना एमपी है। यह एक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, जहां विष्णुदेव सरकार ने योगी सरकार का फॉर्मूला लागू किया। डबल मर्डर के मास्टरमाइंड कुलदीप साहू की अवैध प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। यहाँ 3 जगहों पर जो बेजा कब्जा के मकान हैं उनको तोड़ने की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाया गया है। सर, ये जो कुलदीप साहू है उसके घर को बताया जा रहा है, उस घर पे कार्रवाई की जा रही है। 3 स्थान है, उसका मकान भी उसमें शामिल है और उसमें जो भी अतिक्रमण की जगह है उसमें तोड़ने की कार्यवाही संबंधित विभाग कर रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले बकायदा नोटिस जारी किया गया। अवैध कब्जे को खुद हटाने का टाइम दिया गया। नगर पालिका ने अवैध कब्जेदारों को 15 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। आरोपी कुलदीप साहू का 6 जगहों पर अवैध कब्जा था। कुलदीप के पास सूरजपुर के पुराना बस स्टैंड के पास केवल 2.25 डिसिमल जमीन है, जबकि 60 डिसिमल जमीन पर कब्जा कर रखा था। रिंग रोड मानपुर में 37 डिसिमल, मानपुर में 25 डिसिमल, कब्रिस्तान मोहल्ले में 25 डिसिमल, तिलसिवा गांव में 25 डिसिमल जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। रोड के भाग पर अतिक्रमण था जिसमें मुख्य रूप से कचरा पड़ा हुआ था और कुछ सामान इनका था जो कि रद्दी सामान था, तो उसको हटाने का और बाउंड्री वॉल जो इनका अतिक्रमण था उसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है पालिका के माध्यम से, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हमारे द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। केवल यही हो रहा है और बाकी कहीं होगा तो फिर जो कर रहे होंगे वो सब लोग बता पाएंगे। कुलदीप साहू के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया है। सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो गई है। ये बुलडोजर क्यों चला, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इसी महीने की 13 तारीख को हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर उसकी पत्नी और नाबालिग बच्ची की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिए गए। बर्बर हत्या का आरोप कुलदीप साहू, उसके साथी सीके चौधरी और रिंकू सिंह पर लगा।
सीके चौधरी कांग्रेस के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NSUI का जिला अध्यक्ष है। कुलदीप भी इसी संगठन से जुड़ा हुआ था। मर्डर की खबर के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोपी कुलदीप के घर और बिजनेस वाली जगहों में आग लगा दी। बाद में एक्शन में आई पुलिस ने कुलदीप को अरेस्ट कर लिया। अब तक 6 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कुलदीप साहू, आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, रिंकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी, सूरज साहू और कुलदीप का साला नीलकेश्वर साहू शामिल है। सरगुजा के आईजी ने बैकुंठपुर के एएसपी और बलरामपुर के एसडीओपी को केस की जांच सौंपी। टीम ने जांच पूरी भी कर ली है। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी कुलदीप थाने में बैठकर पुलिस कर्मियों से समोसे मंगवाता था। सरकार ने लापरवाही के आरोप में MR आहिरे का ट्रांसफर कर दिया। आहिरे को रायपुर में ट्रैफिक उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। प्रशांत कुमार ठाकुर को सूरजपुर का नया एसपी बनाया गया है। कुलदीप साहू की जिले की पुलिस के साथ गहरे संबंध थे। कुलदीप पर पुलिस किस कदर मेहरबान थी, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कुलदीप साहू को 20 अक्टूबर 2023 को डिस्ट्रिक्ट जज ने 1 साल के लिए जिला बदर किया था। जिला बदर की कार्रवाई में आरोपी उस जिले की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता, पर कुलदीप का रसूख ऐसा था कि जिस पुलिस पर कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, उसी पुलिस के संरक्षण में कुलदीप सूरजपुर में ही घूमता रहा। इस दौरान कुलदीप पुरानी मार्केट मंडी रोड की दुर्गा पूजा कमेटी का अध्यक्ष भी रहा और इस आयोजन के कार्ड भी बांटे गए थे। डबल मर्डर के बाद पुलिस और प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई। कुलदीप के राजनीतिक कनेक्शन के चलते केस में जमकर सियासत भी हुई। बाद में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने न्याय के लिए यूपी का योगी फॉर्मूला लागू किया। बुलडोजर चला, आरोपी के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। अभी बुलडोजर एक्शन के दायरे में कुलदीप की फैमिली के कई और अवैध कब्जे हैं, जिनकी जांच में प्रशासन लगा हुआ है।